नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने 1857 की क्रांति का राजस्थान के संदर्भ में जो पहला भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सैनिकों के इतर इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो अपने को बात करनी पड़ेगी आउवा की। आउवा पाली में है और यहां पर जो क्रांति का नेतृत्व है वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ के जो नेता थे वो थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि एरनपुरा में जब क्रांति हुई तो वहां के सैनिकों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। वे जो सैनिक थे उन्होंने अपनी सेवाएं आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को सौंप दी। ये अगस्त 1857 में क्रांति हुई थी और उसके बाद उन सैनिकों ने अपनी सेवाएं ठाकुर कुशाल सिंह को सौंप दी। यहां उसके बाद जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े। इन तीनों युद्धों को गोरे और कालों का युद्ध कहकर स्थानीय लोग जो है गीतों में ठाकुर कुशाल सिंह की प्रशंसा करते हैं। इन 3 युद्धों में से जो प्रथम 2 युद्ध हुए थे, बिथोड़ा का युद्ध और नंबर 2 चेलावास का युद्ध, इन 2 युद्धों में जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने विजय प्राप्त की थी और अंतिम युद्ध यानी कि आउवा के युद्ध में उनकी हार हो गई थी। तो बात करते हैं इन युद्धों के बारे में। 1 नंबर युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कौन कौन थे इसमें? इस युद्ध में जोधपुर महाराज तख्त सिंह की सेना, जिसके सेनापति ओनाड सिंह पंवार थे। यानी कि जोधपुर महाराज तख्त सिंह की सेना और उनके सेनापति ओनाड सिंह पंवार जो है वो कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध करने आए थे बिथोड़ा में। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो अधिकारी मदद कर रहा था वो था हीथकोट। अंग्रेज अधिकारी वो था हीथकोट। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और दूसरी तरफ तख्त सिंह की सेना की ओर से लड़ रहे थे ओनाड सिंह पंवार और उनकी सहायता के लिए आया था अंग्रेज अधिकारी हीथकोट। 8 सितंबर को युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। कुशाल सिंह की सेना ने वीरतापूर्वक सामना किया और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई। हीथकोट जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो गया, लेकिन ओनाड सिंह पंवार युद्ध में मारा गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों पर ठाकुर कुशाल सिंह की, जिसने ठाकुर कुशाल सिंह को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। बाद में क्या होता है तो ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध हुआ वो हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 17 सितंबर 1857 को तत्कालीन राजस्थान के या राजपूताने के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पीए के
पीए मैक मोशन एक बड़ी सेना लेकर ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध करने हेतु रवाना हुए 17 सितंबर 1857 को अजमेर से। तो दोनों बड़ी सेना लेकर अजमेर से ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध रवाना हुए। दोनों सेनाओं की भेंट हुई, यानी ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की सेना की भेंट होती है 18 सितंबर 1857 को, यानी कि चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इन दोनों सेनाओं की भिड़ंत चेलावास नामक स्थान पर होती है। बड़ी सेना थी ठाकुर कुशाल सिंह के पास भी, जो है वो अब धीरे धीरे सहयोग बढ़ने लगा था। एक आसोपा के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह या शिव सिंह, उन्होंने भी कुशाल सिंह को सहयोग देने का निर्णय लिया और युद्ध में उन्होंने कुशाल सिंह का सहयोग किया। 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। युद्ध भयानक रहा। युद्ध में फिर कुशाल सिंह की विजय हुई। इस बार और बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन इस युद्ध में मारा गया। ध्यान रखिए, पहले भिथोड़ा के युद्ध में जो है वो ओनाड सिंह पंवार मारा गया था, जो सेनापति था तख्त सिंह का। इस बार अंग्रेज अधिकारी मारा गया है मैक मोशन, और मैक मोशन को मारकर क्रांतिकारियों या ठाकुर कुशाल सिंह के सैनिकों ने इसका सर काट लिया और सर काटकर विजय प्रतीक के रूप में इसे औवा के किले पर ले जाकर लटका दिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कुशाल सिंह अब उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। तो ये दो युद्ध थे, पहले नंबर 1 भिथोड़ा का युद्ध और नंबर 2 चेलावास का युद्ध। इन दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को पराजित किया था। अब बात करते हैं अंतिम युद्ध की। ये जो अंतिम युद्ध है, ये युद्ध हुआ था औवा का युद्ध। औवा का युद्ध ये 3 नंबर युद्ध था और ये लड़ा गया था जनवरी 1858 ईस्वी में। जनवरी 1858 में ये युद्ध लड़ा गया था। इस बार अंग्रेजों ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति होम्स को भेजा। युद्ध हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह औवा के किले में घिर गए और युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय हुई और ठाकुर कुशाल सिंह को औवा छोड़कर भागना पड़ा। जब ठाकुर कुशाल सिंह वहां से भाग रहे थे तो जोधपुर महाराजा और अंग्रेजों के डर से उन्हें कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय कोठारिया के जागीरदार रावत जोध सिंह जो है वो सामने आते हैं और वो ठाकुर कुशाल सिंह को मदद करते हैं। वो ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय जिस व्यक्ति ने ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की थी वो था कोठारिया का जागीरदार रावत जोध सिंह। लेक्चरर से लेकर रीट और रीट से लेकर पटवारी सभी भर्ती परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये अंतिम युद्ध था जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय हुई और जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह को भागना पड़ा और भागने के बाद उन्हें शरण देने वाला था कोठारिया गांव का जागीरदार रावत जोध सिंह। उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो निम्मच जाकर, निम्मच अपन ने पढ़ा था सैनिक छावनी है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, निम्मच जाकर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर देते हैं, जहां उन पर जांच बैठाई जाती है। सैनिक जांच में उन्हें निर्दोष पाया जाता है और जोधपुर महाराज उनकी जागीर का बहुत बड़ा हिस्सा जब्त करके उन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये जो घटना है ये 10 नवंबर 1860 की घटना है।
जब ठाकुर कुशाल सिंह को बिना किसी दोष सिद्ध हुए बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। परंतु ये ध्यान रखना कि उनकी रियासत का या उनकी जागीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जोधपुर महाराज द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ये युद्ध थे ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, जिन्हें गोरे और कालों का युद्ध कहकर स्थानीय लोग ठाकुर कुशाल सिंह की जो है वो बढ़ाई करते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक और प्रश्न पूछा जाता है, इन ठाकुर कुशाल सिंह की एक कुल देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता। सुगाली माता ये कुल देवी थी, कुल देवी ठाकुर कुशाल सिंह, ये कुशाल सिंह की कुल देवी थी। इस देवी की प्रतिमा बहुत खास है। उस प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ थे। ये एक यूनिक प्रतिमा है और सुगाली माता की जो मूर्ति है वो औवा के किले में स्थापित की गई थी। युद्ध के बाद ये जो सुगाली माता है उसकी मूर्ति अजमेर ले जाई गई अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज उस माता की मूर्ति को अजमेर ले गए और वर्तमान में ये जो मूर्ति है ये पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इस सुगाली माता पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी माता या देवी को जो है वो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो वो देवी जो है वो सुगाली माता को कहा जाता है। तो ये संघर्ष था ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य। इसमें 2-3 प्रश्न ध्यान रखने योग्य हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी का सर काट दिया गया था, वो था मैकमोशन चिल्लावास के युद्ध में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे स्थानों पर जहां क्रांति हुई। उनमें राजस्थान में औवा के अलावा जो जन विद्रोह सबसे भयंकर हुआ वो हुआ, तो बात करते हैं कोटा में क्रांति की। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राज्य में सर्वाधिक तीव्र क्रांति कौन सी रियासत में हुई थी, या राजस्थान में सर्वाधिक तीव्र क्रांति कहां हुई थी, तो उसका आंसर होगा कोटा। कोटा में जो क्रांति हुई वो हुई 15 अक्टूबर 1857 को। क्रांति के नेता 2 व्यक्ति, रिटायर्ड सरकारी वकील जयदयाल कायस्थ और दूसरा था मेहराब खां। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। इन लोगों ने क्या किया, सर्वप्रथम कोटा महाराव राम सिंह को नजरबंद कर दिया उनके महल में, और तत्कालीन कोटा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का जो है वो सर काट दिया। यानी कि राम सिंह को तो नजरबंद कर दिया और अंग्रेज अधिकारी बर्टन का सर काट दिया। बर्टन के अलावा बर्टन के 2 पुत्र और उसके डॉक्टर सैडलर को भी मार दिया गया। बर्टन का सर काटकर संपूर्ण कोटा में घुमाया गया, क्योंकि वो दिन था दशहरे का, और आपको पता ही है कि भारत में दशहरा जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा है, जबकि भारत में जो सबसे प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है वो मनाया जाता है मैसूर में। 2-3 प्रश्न बनते हैं दशहरे से। एक, दशहरे पर राजस्थान में विशेष पगड़ी पहनने की परंपरा है, वो है मदील, और इसके अलावा जो हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी या समी, उसकी पूजा भी जो है वो दशहरे के अवसर पर की जाती है। पुनः टॉपिक पर लौटते हैं। दशहरे के दिन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सर काट दिया गया, और उसके साथ ही उसके 2 पुत्र और डॉक्टर सैडलर का भी जो है वो कत्ल कर दिया गया, और मेजर बर्टन का सर लेकर संपूर्ण कोटा में घुमाया गया। ये अंग्रेजों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। अब राज हो गया था क्रांतिकारियों का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल कायस्थ और मेहराब खां। लगभग 6 महीनों तक कोटा में क्रांतिकारियों का
जो है वो हस्तक्षेप रहा था और उन्हीं का शासन चलता रहा था। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स और उनका सहयोग कर रहा था करौली का शासक मदनपाल सिंह। इसने जनरल रॉबर्ट्स का सहयोग किया और न केवल महाराव राम सिंह को जो है वो नजरबंदी से मुक्त कराया, बल्कि मार्च 1858 ईस्वी में कोटा से क्रांतिकारियों का सफाया कर दिया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद इन्हें सजाए मौत दे दी गई। इस प्रकार कोटा में क्रांति का अंत हुआ। तो ये राजस्थान में वो स्थान है जहां सर्वाधिक तीव्र क्रांति हुई थी, कोटा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस समय महाराव कौन थे? वो थे राम सिंह। मेजर बर्टन का सर काटा गया था, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदनपाल सिंह का पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेता जयदयाल कायस्थ और महराब खां का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो एक और प्रश्न बनता है कि जैसे महाराव को जो है राम सिंह को वहीं की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जो धौलपुर के शासक थे उन्हें पटियाला की सेना ने जो है वो जो धौलपुर के शासक थे उन्हें ग्वालियर के विद्रोहियों ने जो है वो बंदी बना लिया गया था, जिन्हें बाद में जो है वो पटियाला की सेना की सहायता से मुक्त करवाया गया। तो इस प्रकार बात करते हैं कि क्रांति में राजस्थान में कई जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी। नंबर 1, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जिसने सेना सहित राजपूताने से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, वो था बीकानेर का शासक सरदार सिंह। ऐसा कौन सा शासक था जिसने सेना सहित राजपूताने से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी? वो था बीकानेर का शासक सरदार सिंह। दूसरा प्रश्न, जयपुर महाराज राम सिंह द्वितीय, इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, जिस कारण उन्हें सितार ए हिंद का टाइटल दिया गया। तो राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद का टाइटल दिया था अंग्रेजों ने युद्ध में सहायता करने के लिए। एक प्रश्न पूछा जाता है अमरचंद बांठिया से। अमरचंद बांठिया, इन्हें क्रांति का भामाशाह अथवा दूसरा भामाशाह के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो सर्वस्व अपना दान करके इन्होंने क्रांति में सहयोग किया था। तो ये थे अमरचंद बांठिया। इसके अलावा एक है सूर्यमल मिश्र बूंदी के राजकवि थे और वंश भास्कर इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वीर सतसई की इसलिए क्योंकि ये वो किताब है जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है और 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया है कि राजपूत जो राजा थे वो वैसे निकम्मे और नाकारा है जैसे हिमालय के ऊपर जमी हुई बर्फ। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो इस वीडियो के माध्यम से समझी जा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।